हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आई एम अंजनी कुमार तिवारी। आज का जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होती है उनकी मार्फोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक, अपने पिछले वीडियो में हमने बात किसकी की थी? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात की थी, यानी जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसकी बात हम कर चुके थे। आज हमें बात किसके बारे में करनी है? फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? पहली बात तो फ्रूट के बारे में करनी है, फिर दूसरी बात किसके बारे में करनी है? सीड के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात किसकी करते हैं? अपने फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट का हिंदी में मतलब होता है फल। फ्रूट का हिंदी में क्या मतलब होता है? फल। और सीड का हिंदी में मतलब होता है बीज। सीड का हिंदी में मतलब क्या होता है? बीज। तो हम बात किसकी करेंगे? फल और बीज की बात करेंगे, यानी उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? मार्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। जब मार्फोलॉजी की बात हुई, इसका मतलब इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, यानी ये दिखेगा कैसे फल, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सीड कैसे दिखेगी इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फ्रूट के बारे में। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, भाई जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा? ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। ओवरी किस में बदल जाती है? फ्रूट में बदल जाती है। जो ओवरी होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है फ्रूट में। यानी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरी होने के बाद, ठीक है, होता क्या है कि जो ओवरी होता है ये ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट, ये किस में बदल जाती है? फ्रूट यानी फल में बदल जाती है। अब फ्रूट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, लेकिन जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, इसमें इसके दो पार्ट होते हैं। फल के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला होता है हमारा पेरिकार्प, दूसरा होता है हमारा सीड। पहला क्या होता है? पेरिकार्प, दूसरा क्या होता है? सीड। ठीक, पेरिकार्प और सीड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, हर एक फल के ऊपर एक छिलका लगा हुआ होता है। इतना तो आप जानते हो कि हर एक फल के ऊपर क्या होता है? एक छिलका होता है। इट इज द वॉल ऑफ फ्रूट। फ्रूट की जो वाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। यानी जो फ्रूट की वाल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। लेकिन वहीं फ्रूट के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ड हार्ड थोड़ा रखता है, जिसको हम सीड कहते हैं। भाई थोड़ा हार्ड होता है सीड ना, क्योंकि अगर आप फ्रूट को आसानी से इस दोनों उंगली के बीच में रखोगे, हल्का सा दबाव दोगे इस पे, तो हो सकता है वो हल्का सा टूट फूट जाएगा, हल्की सी पिचक जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो सीड होगी, अगर मेच्योर सीड होगी तो उसको आप दबाने का प्रयास करोगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बल के लगाने के बाद ही वो क्या होगा? टूटेगा। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ड होता है। तो इट इज हार्ड स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ से डेवलप होता है? हमारे ओव्यूल से डेवलप होता है। कहाँ से डेवलप होता है? ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। जो ओवरी होती है वो किस में बदल जाती है? वो फ्रूट में बदलती है। लेकिन जो सीड होता है हमारा, वो क्या होता है? ओव्यूल जो होता है, जब ओव्यूल डेवलप करता है तो किस में बदल जाता है? सीड में। इतनी बात समझ में आई? इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले इसको राइट करिए। चलिए अब देखते हैं हम क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? फ्रूट के टाइप्स के बारे में। ऑन द एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्रूट के टाइप्स की। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर द फ्रूट आर ऑफ टू टाइप्स। यानी डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम देखें तो जो फ्रूट होता है कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। लेकिन एंड डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ द फ्लावर, लेकिन अगर फ्लावर की ओरिजिन के आधार पर हम देखें तो जो जो फ्रूट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टू टाइप एंड डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ फ्लावर थ्री टाइप। यानी अगर हम देखें डेवलपमेंट के आधार पर तो फ्रूट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर ओरिजिन के आधार पे, फ्लावर के ओरिजिन के आधार पर देखेंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं तो टू टाइप्स होते हैं।
एक होता है हमारा ट्रू फ्रूट, दूसरा होता है हमारा फॉल्स फ्रूट। एक कौन सा फ्रूट होता है? ट्रू फ्रूट। और दूसरा कौन सा होता है? फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? द फ्रूट दैट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ट्रू फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो कि डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कहां से डेवलप हो रहे हैं? ओवरी से। ऐसे फ्रूट, ऐसे फल जो कि सीधे किससे डेवलप कर रहे हैं? ओवरी से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं? वास्तविक फल या फिर ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद दूसरी बात होगी फॉल्स फ्रूट की। किसकी बात होगी? फॉल्स फ्रूट की। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एनी अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट ओवरी, यानी ओवरी एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कि ओवरी को छोड़ करके बाकी फ्लावर का कोई अदर पार्ट, चाहे जो भी पार्ट हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे वो सेपल हो, चाहे वो एंड्रोसियम हो, गाइनोसियम में स्टाइल स्टिग्मा हो सकता है लेकिन ओवरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रूट का डेवलपमेंट किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से, फूल का कोई भी पार्ट हो उससे जब फ्लावर में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, प्लांट में जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, इस तरीके के जो भी फ्लावर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या है? अवास्तविक फल। कैसा फल? अवास्तविक फल। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अब आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर की ओरिजिन के आधार पर फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। तो अगर हम ओरिजिन के आधार पर फ्लावर के पार्ट देखेंगे तो कितने होते हैं? 3 पार्ट्स। एक होता है, 3 टाइप्स होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा मल्टीपल। पहला क्या होता है? सिंपल, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा मल्टीपल। कुछ नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, सिंपल मतलब साधारण फूल होगा, एग्रीगेट मतलब कुछ डिफिकल्ट होगा, और मल्टीपल मतलब इसमें कई सारी संख्या होगी, ठीक। सिंपल मतलब साधारण, एग्रीगेट मतलब थोड़ा इससे बढ़ के, और मल्टीपल मतलब कई सारे की संख्या कितनी होगी? कई सारी होगी, ठीक। आइए देखते हैं सिंपल क्या होता है। सिंगल ओवरी ऑफ वन फ्लावर, अगर फ्लावर एक हो और उसकी एक ओवरी केवल किस में बदल जाए? फ्रूट में बदल जाए। एक ओवरी केवल जब फ्रूट में बदलेगी तो उस तरीके के टाइप को क्या कहेंगे हम? सिंपल फ्रूट कहेंगे। उस तरीके के टाइप को क्या कहेंगे हम? कैसा फ्रूट होगा? सिंपल फ्रूट होगा, ओके। फिर उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट क्या होगा? मेनी ओवरी ऑफ वन फ्लावर, एक ही फूल की कई सारी ओवरीज जब क्या बनाएंगी? फ्लावर का, फ्रूट का निर्माण करेंगी, फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगी, इस तरीके का टाइप क्या कहलाएगा? एग्रीगेट। क्या कहलाएगा? एग्रीगेट। उसके बाद तीसरा टाइप जो है मेनी ओवरी ऑफ मेनी फ्लावर, यानी फ्लावर कई सारे होंगे, उसके साथ उनमें जो ओवरीज की संख्या होंगी वो भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। इस तरीके का जो भी फ्लावर होगा वो कैसा वो फ्रूट जो होगा उस फ्रूट को क्या कहेंगे हम? मल्टीपल फ्रूट। उस फ्रूट को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल फ्रूट। आइए फिर से एक बार समझते हैं इसको। ट्रू फ्रूट क्या होता है? ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी से डेवलपमेंट करते हैं अपना, उस तरीके के फ्रूट को ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी को छोड़ करके बाकी और अन्य जो भी पार्ट होते हैं उनसे जब उनका डेवलपमेंट होता है फ्रूट्स का, इस तरीके के जो भी फ्रूट होते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद अगर ये तो था हमारा डेवलपमेंट के आधार पर, अगर हम ओरिजिन के आधार पर देखें तो फ्लावर 3 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल, एक एग्रीगेट, तीसरा मल्टीपल। सिंपल में जो फ्लावर होता है एक ही फ्लावर की एक ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। इसमें फ्लावर तो एक होगा लेकिन उनमें ओवरीज की संख्या बहुत होंगी और वो सारी ओवरी किस में कन्वर्ट होंगी? फ्रूट में, एग्रीगेट। फिर उसके बाद फ्लावर भी कई होंगे और ओवरीज भी कई होंगी, इस तरीके का जो भी फ्रूट होगा मल्टीपल फ्रूट, ओके। इनका फॉर्मेशन कैसे होगा? मल्टीपल फ्रूट के रूप में। इतनी चीज समझ में आई? राइट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं, हम सीड के बारे में बात करते हैं। चलिए अब थोड़ी जानकारी हम सीड के बारे में कर लेते हैं। सीड क्या होता है, ठीक है। अ सीड कैन बी डिफाइंड एज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इंक्लोजिंग अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक मिनिएचर प्लांट बाय द कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। सीड होता क्या है कि जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ओवम है, वो जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद उसमें का जो ओव्यूल होगा, ओवम के अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल है, तो ओव्यूल भी मैच्योर हुआ और वही ओवरी मैच्योर होके क्या बनाया? सीड का फॉर्मेशन किया। कैसे किया? उसके ऊपर से एक कवरिंग आ गई, उसके ऊपर से एक कवर चढ़ गई
और वो कवर जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और उस सीड कोट के कारण जो क्या हुआ कि ओव्यूल को चारों तरफ एक कवर ने घेर लिया, उस कवर के कारण उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ठीक है ना। किससे बना, ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ओव्यूल मैच्योर हुआ तब किसका निर्माण हुआ, सीड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन सीड प्लांट। जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो क्यों होता है भाई, सीड का फॉर्मेशन होने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता होगा। इसका मकसद केवल एक होता है कि जब फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है, जिन प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होगा उनमें क्या होगी, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो किसके जरिए होगी, सीड के जरिए होगी। अगर किसी भी प्लांट में सीड बीज का निर्माण हो रहा है तो क्या होगा, उनमें जो प्लांट्स होंगे वो किससे रिप्रोडक्शन करेंगे, सीड के जरिए अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। ओके, द सीड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो सीड होती है वो 3 पार्ट में बटी हुई होती है। एक को कहते हैं एम्ब्रियो, दूसरे को कहते हैं एंडोस्पर्म, तीसरे को कहते हैं सीड कोट। कभी आपने ग्राम या चना देखा हो, चने को आप भिगो दीजिए, भिगोने के बाद जब आप सुबह उस चने को फूल जाएगा वो पानी में भिगोने के बाद, एक चना निकालिए, उसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, एक लाल लाल कलर की आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सीड कोट। जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट। उस सीड कोट के बाद उसमें 2 दालें निकलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक, वो दोनों दालें एक जगह पे जाके जुड़ी होती हैं, जहां जुड़ी होती हैं वहां पे एक डंडी की जैसी हल्की पतली सी छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। बात समझ में आई। सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो आप ग्राम में, चने में आसानी से देख सकते हो। ठीक है। क्या एम्ब्रियो क्या होता है, इट इज द एक्सिस वेयर द लीव्स ऑफ द प्लांट आर डेवलप। ऐसा पार्ट जहां से जो लीव्स होती हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो डेवलप करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। उसे हम उस पार्ट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। फिर दूसरा पार्ट है एंडोस्पर्म। इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ सीड। ये सीड का क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जिससे सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। कब, जब वो रिप्रोडक्शन करती है तो उस समय उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। वो न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी उनको भोजन पानी उपलब्ध कराता है। किनको, डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, यानी जब प्लांट जमने लगता है उस समय ये क्या करता है, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब आगे बात अगर हम करें सीड कोट की, तो सीड कोट का क्या काम है, इट इज द आउटर मोस्ट और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड। सीड को जो बचा के रखता है, जो उसके कॉटिलिडॉन, एंडोस्पर्म और उसके साथ साथ एम्ब्रियो, इन दोनों को जो बचा के रखता है उसे हम कहते हैं सीड कोट। ये क्या करता है, ऊपर से सीड को एकदम से ढक के रखता है, उसकी हमेशा रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, सीड की, एंडोस्पर्म पार्ट की और एम्ब्रियो पार्ट की। ओके, इसको राइट डाउन करिए, फिर सीड के टाइप्स बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके टाइप ऑफ सीड, यानी जो सीड के टाइप्स होते हैं क्या होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन इट इज आर ऑफ 2 टाइप। अगर हम कॉटिलिडॉन के, अगर बीज पत्रों के आधार पर देखें तो जो हमारा सीड होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। यानी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन इट इज आर ऑफ 2 टाइप। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप। पहला होता है हमारा डाइकॉटिलिडॉन, दूसरा होता है मोनोकॉटिलिडॉन। ये कोई जरूरी नहीं कि आप मोनोडाई एक लाइन से लिखेंगे, आप मोनो भी ऊपर लिख सकते हैं, डाई भी नीचे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो डाइकॉटिलिडॉन, दूसरा मोनोकॉटिलिडॉन। ठीक है। द सीड्स दैट पॉसेस 2 कॉटिलिडॉन, ऐसे सीड्स जिनमें 2 कॉटिलिडॉन, बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कॉटिलिडॉन्स कितने होंगे संख्या में, 2 होंगे। इस तरीके के प्लांट को डाइकॉटिलिडॉन कहते हैं। और मोनोकॉटिलिडॉन, ऐसी सीड जिनमें केवल 1 कॉटिलिडॉन पाया जाए, केवल 1 बीज पत्र पाया जाएगा, उस तरीके की सीड को मोनोकॉटिलिडॉन कहते हैं। यानी जो टाइप्स ऑफ सीड अगर हम देखें तो सीड के 2 टाइप होते हैं, एक डाइकॉटिलिडॉन, दूसरा मोनोकॉटिलिडॉन। डाइकॉटिलिडॉन में क्या होता है, जो बीज पत्रों की संख्या होती है वो 2 होती है, लेकिन मोनोकॉटिलिडॉन में बीज पत्रों की संख्या 1 होती है। आपने अगर चावल या गेहूं देखा हो और चना या मटर देखा हो तो आप क्या देखोगे, मटर या चने में हमेशा 2 दालें पाई जाती हैं। कंफर्म, 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट, कॉल्ड डाइकॉटिलिडॉन। ओके,
यहाँ पे राइस और व्हीट, चावल और गेहूं में क्या होता है, दो दालें पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। जब नहीं पाई जाती हैं तो यानी वन कार्टिलिडान इज प्रेजेंट। जब एक कार्टिलिडान प्रेजेंट है तो मतलब क्या है, मोनोकार्टिलिडान सीड होगी। सीड कैसी होगी, मोनोकार्टिलिडान, ठीक है ना। जो आगे नीले कलर से जो भी नेम लिखे गए हैं ये उनके साइंटिफिक नेम है। व्हीट को ट्राइटिकम कहते हैं, राइस को ओराइजा कहते हैं, ग्राम को किकर कहते हैं और पी को पाइसम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक था फ्रूट एंड सीड, ये आपका खत्म होता है, यानी जो उनकी मार्फोलॉजी थी वो मार्फोलॉजी यहीं पे खत्म होती है। अब रही बात कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जो चीज़ ना समझ में, जो सेक्शन ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, हम उसको आपको समझा देंगे फिर से दोबारा से। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर, थंबनेल पे हमारे पिछले वीडियोस जो हैं उनमें थंबनेल लगे हुए हैं, उनमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। थैंक यू क्लास।